Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 52 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ना है मैथ्स एंड जिस टॉपिक को कवर अप करेंगे दैट इज़ हाइपरबोला. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द कोनिक्स सेक्शन. तो कोनिक्स सेक्शन का ये लास्ट टॉपिक है. इसके पहले हम ऑलरेडी बाकी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि हमारा सर्कल, एलिप्स एंड पैराबोला ये कंप्लीट हो चुका है. ओके, इफ़ एट ऑल आपने उनके लेक्चर्स को नहीं देखा, इफ़ यू हैव मिस दोज लेक्चर्स तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज लेक्चर्स बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी. और ये लास्ट टॉपिक हमारा हाइपरबोला दैट इज़ ऑफ द कोनिक सेक्शन. तो बढ़ते हैं आगे. व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना बिकॉज नोट्स एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर देना. और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने रोल आउट कर दिया है. ओके, मॉक टेस्ट सीरीज़ इज़ ऑलरेडी रोल्ड आउट. तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ को तो यू कैन गो अहेड टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज़. ओके, जो कि आपको ₹499 में आपको मिल जाएगा. ठीक है, you'll get that for ₹499. Moving ahead towards the lecture, कुछ important parts hyperbola के क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द important parts of hyperbola. अब सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम हाइपरबोला में बात करें, यहाँ पे आपको डायग्राम बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी बट वी हैव टू फोकस ऑन अ वेरी फ्यू थिंग्स. तो सबसे पहली चीज़ है कि ये हमको दीज आर दी एक्सेसेस. ओके, ये हमारे एक्सेस हैं, राइट. सो ये these are our x and the y axis. ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो ध्यान से. ये जो हमको यहाँ पे कर्व मिल रहा है ना, दिस कर्व, और यहाँ पे ये जो कर्व हमको मिल रहा है ये हाइपरबोला है. ओके, दिस कर्व, दिस येलो कर्व इज योर हाइपरबोला. ओके, सो हमने देखा था कि पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, एलिप्स इज दिस इज एलिप्स. ओके, सर्कल तो आप सबको पता ही है. हाइपरबोला जो होता है दैट इज समथिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो हमको मिलता है ना, ये जो हमको मिल रहा है दिस इज अवर हाइपरबोला. अब हाइपरबोला में भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज़ है हाइपरबोला के लिए कोई भी हमारे पास में कोनिक सेक्शन हो उसका फोकस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो फोकस है, S1 और S2 हमारे पास में यहाँ पे दो फोकस है. ठीक है, सो S1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट होता है -AE,0. ठीक है, और S2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज S2 इज AE,0. ठीक है, ओके, वेरी क्लियर. सो फोकसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो फोकसेस हमने देख लिया. फोकस के बाद में आता है डायरेक्ट्रिक्स. ओके, डायरेक्ट्रिक्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. हमने देखा था कि जब हमने पैराबोला बना तो यहाँ पे कहीं पे एक डायरेक्ट्रिक्स लाई करता था, राइट. वैसे ही हमने जब एलिप्स देखा था तो एलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स लाई करता था. ओके, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो वाइट लाइन में आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स. ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है. ओके, सो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ये पास करता है. ओके, डायरेक्ट्रिक्स जो हमारा होता है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स -A/E,0 एंड A/E,0. ओके, सो इन पॉइंट से ये पास करता है. इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है दैट टर्न्स आउट टू बिकम x इज इक्वल टू -A/E एंड x इज इक्वल्स टू A/E. दैट मीन्स कि डायरेक्ट्रिक्स अगर हम इक्वेशन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू +-A/E. ये हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स का हमारा इक्वेशन है. ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स के बाद में हम बात करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर दैट इज द वर्टेक्स. ओके, वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला. सो हमारे पास में जैसे कि जो हमारा एलिप्स था उसके अंदर वर्टाइसेस होते थे, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास में वर्टाइसेस हैं. सो इफ़ यू हैव अ वेरी क्लोज लुक तो देखो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको एक्स एक्सिस के थ्रू, यहाँ पे दिस इज़ आवर वर्टेक्स. तो एक पहला वर्टेक्स हमारा जिसको हम A1 कह सकते हैं. ये हमारा दूसरा वर्टेक्स है, ये हमारा दूसरा वर्टेक्स जिसको हम A2 कह सकते हैं. ओके, this is -A,0, this is A,0, this is 0,B and this is -0,-B. एक्सेसेस को देख लेते हैं. तो हमारा जो लाइन पास करता है, द लाइन दैट पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, ये हमारा क्या होता है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, और
जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है दैट पासेस थ्रू द अदर टू वर्टाइसेस, ओके, जैसे कि यहाँ पे 0,b एंड 0,-b से जो पास कर रहा है, जो एक्सिस, जो लाइन पास कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ये क्या होता है इसको आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अब इसको अंडरस्टैंड करिए। तो लैटिस रेक्टम के बारे में अगर हम बात करें, लैटिस रेक्टम के बारे में, सो द ऑर्डिनेट, ओके, द ऑर्डिनेट दैट इज, ओके, जो कि हमारा जो परपेंडिकुलर है टू दी ट्रांसवर्स एक्सिस और एज वेल एज वो पास कर रहा है थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं हमारा लैटिस रेक्टम, राइट है। तो लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, दैट इज 2b² a, ओके, 2b² a। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ऑफ हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² माइनस ऑफ y² इज इक्वल टू 1, okay, so x² minus of y² is equals to 1, this is the standard equation of hyperbola, okay। और इसमें हमारे पास में इसेंट्रिसिटी जो होती है, ओके, इसेंट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें, सो इसेंट्रिसिटी में और हमारा a और b में जो रिलेशनशिप है दैट इज b² इज इक्वल्स टू a² इंटू e² माइनस 1, okay, b² is equals to a² into e² minus 1, this is our eccentricity a and b का relationship, ठीक है। मूविंग अहेड, एसिम्टोट्स क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो एसिम्टोट्स क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइंस हमको दिख रही है, डॉटेड लाइंस, दीज आर नथिंग बट द एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स का मीनिंग होता है कि एक ऐसा लाइन जिसको पैराबोला अप्रोच करता है बट कभी टच नहीं करता है, ओके, इट मूव्स टिल द इन्फिनिटी, ओके, इसको अप्रोच करता रहता है ये, ओके, इट अप्रोचेस टिल द इन्फिनिटी बट कभी इसको टच नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एज एन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एसिम्टोट, ओके। सो एक ऐसा लाइन जिसको पैराबोला अप्रोच करता है, ओके, इट अप्रोचेस द पैराबोला अप्रोचेस दैट लाइन बट नेवर टचेस दैट लाइन इज नोन एज एन एसिम्टोट, ओके। तो एसिम्टोट्स के हमारे इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन ऑफ एन एसिम्टोट इज, एक होता है हमारा y इज इक्वल्स टू bx/a और दूसरा हमारे पास में जो है दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ bx/a, ओके। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट, ओके, वेरी क्लियर। सो एसिम्टोट का इक्वेशन क्या है हमारे पास में, अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कहूँ तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस bx/a इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स, ओके। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस bx/a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स, ओके। मूविंग अहेड नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसवर्स एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि वो एक्सिस जो कि फोकस से पास करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और जो एक्सिस परपेंडिकुलर होता है और जो अदर हमारे पास में अदर वर्टाइसेस है दैट इज b, तो b वर्टाइसेस जो पास करता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है और ये जो हमारे पास में दिस इज अवर ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके, दिस इज अवर ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारे पास में फोकल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो किसी एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं और साथ में, ओके, और साथ में उसका डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो सकता है उसको समझते हैं हम। तो अगर अज्यूम करो कि कोई हमारे पास में एक पॉइंट है P, तो P हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि x, y यहाँ पे हमारे पास में है, ओके। अब यहाँ पे ये जो आपको ये पिंक कलर की लाइन दिख रही है ये इसका फोकल डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स हमारे पास दो फोकस हैं, S1 है और S2 है, ओके। तो S1 और S2 हमारे पास में है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि PS1 के बारे में कि PS1 क्या होगा यहाँ पे, तो PS1 अगर मुझे चाहिए तो आई कैन गेट PS1 एज इक्वल टू, ओके, PS1 विल बी इक्वल टू E eccentricity into x, दैट इज दिस कोऑर्डिनेट x प्लस ऑफ A, ये हमारे पास में डिस्टेंस होगा PS1 का, ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं PS2 के बारे में, दैट मीन्स कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से के बीच का डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी वंस अगेन, ये क्या होगा हमारे पास में PS2 इज इक्वल्स टू EX माइनस ऑफ A, ओके, EX माइनस ऑफ A, ये हमारा यहाँ पे PS2 का डिस्टेंस होगा, ठीक है, वेरी क्लियर। क्या होगा हमारा डिस्टेंस, दैट इज
PS1 होगा EX, जो कि हमारा जो दूर का पॉइंट है ना, ये यहाँ से दूर का पॉइंट है, तो इसमें प्लस ए होगा, EX प्लस ए, और यहाँ पे EX माइनस ए होगा, ठीक है, वेरी क्लियर। नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट, अब दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं PS1 और S2 के बीच में एक रिलेशनशिप को फाइंड करने की या फिर स्टैब्लिश करने की कोशिश करूं, सो PS1 माइनस ऑफ PS2 विल बी इक्वल टू 2a, दैट इज द 2a क्या है हमारे पास में, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस जो हमारे पास में होता है दैट इज इक्वल टू 2a। ये जो हमको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये डिस्टेंस जो हाईलाइटेड है राइट नाउ, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो PS1 माइनस PS2 मतलब कि कोई भी एक पॉइंट का जो कि पैराबोला पे लाई करता है, उसके फोकल डिस्टेंसेस को अगर आप माइनस करोगे, इफ यू माइनस द फोकल डिस्टेंसेस दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ a इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको अगर आप देखो माइनस भी कर दो तो इट विल गेट माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल गेट कैंसिल, तो a प्लस a विल बिकम 2a, राइट। सो PS1 माइनस PS2 इज इक्वल्स टू 2a, दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करो फोकल डिस्टेंस और उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2a। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम उसी पॉइंट का, पॉइंट P का, हमारे पास में दो डायरेक्ट्रिक्स है, राइट, दो डायरेक्ट्रिक्स है, उस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन बोथ द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पे N1 मैं कंसीडर करता हूँ कि x इक्वल टू माइनस a बाई ई पे N1 है और x इक्वल टू a बाई ई पे हमारा N2 है, ठीक है। सो Pn1 क्या होगा, Pn1 अगर हम फाइंड करेंगे Pn1, ओके, Pn1 माइनस ऑफ Pn2 अगर आप फाइंड करोगे तो Pn1 माइनस ऑफ Pn2 अगर आप करोगे, ठीक है, तो Pn1 माइनस ऑफ Pn2 अगर आप करो तो यू विल गेट दिस एज 2a बाई ई। ओके, यू विल गेट दिस एज 2a बाई ई। ओके, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस का डिफरेंस, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका डिफरेंस। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि PS1 जो हमारे पास में PS1 हमको मिल रहा है ना, PS1 ये जो डिस्टेंस हमको मिल रहा है, PS1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ Pn1। ओके, तो ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये रिलेट हो सकते हैं कैसे, PS1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ Pn1 और PS2 जो हमारे पास में है PS2, दिस कैन बी रिलेटेड टू Pn2 बाय E times of Pn2। okay, so PS2 is equals to E times of Pn2। okay, so ये हमारे पास में रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लाई करता है, ओके, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो उसका फोकल डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दिस इज इट। मूविंग अहेड नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी हमारे पास में फॉर्मूले हैं वो सबको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोला हमारे पास वंस अगेन दो टाइप का होता है, जैसे कि हमने एलिप्स को देखा तो वर्टिकल एलिप्स होता है और साथ में हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ऑन टू द राइट हैंड साइड +1 नजर आ रहा है, इफ यू कैन सी अ +1 ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स द हाइपरबोला दैट वी हैव इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। सो अगर आपके पास में +1 नजर आ रहा है, इफ यू कैन सी +1 ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स कि आपके पास में जो हाइपरबोला है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ओके, वेरी क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फोकस क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस a बाई ई, 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई, ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है जो कि पास करता है कौन से पॉइंट्स, अगर मैं बात करूँ एक्सेस से पास करने के लिए पॉइंट, दैट विल बी a बाई ई, प्लस माइनस a बाई ई, 0 से पॉइंट से पास करता है ऑन द x एक्सिस, ऑन x एक्सिस पे,
ऑन एक्स एक्सिस पे ये प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 से पास करता है। सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर हमारा जो होता है, ओके, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, सेंटर जहाँ से कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस पास करें तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर हमारा है 0,0। वर्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वर्टेक्स हमारा क्या, माइनस ऑफ a,0, a,0, 0, b एंड 0, माइनस b, ठीक है, जहाँ पे b और b1 और b2 जो हमारे पास में होते हैं, दीज आर इमेजिनरी पॉइंट्स। b1 और b2 जो होते हैं दीज आर इमेजिनरी पॉइंट्स, जो कि एक्चुअल में रोल प्ले नहीं करते, बट दोज आर इमेजिनरी पॉइंट्स, ओके। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, दैट इज 2a। लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम हमने देखा था, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a होता है। फोकल रेडियाई क्या होता है, SP1 S1P, दैट मीन्स कि PS1, हम यहाँ पे जो ये लंबा वाला डिस्टेंस हमको, दैट इज EX1 प्लस A। PS2 जो कि हमारा शॉर्टर डिस्टेंस था, दैट इज EX2 माइनस A, ओके। और दोनों में रिलेशनशिप क्या है हमारे पास में, दोनों ही फोकल डिस्टेंस में रिलेशनशिप क्या है कि दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू 2A, ओके। सो 2A हमको मिल जाएगा, सो दैट इज द डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन द टू फोकल डिस्टेंसेस, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन टू ई स्क्वायर माइनस 1, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई, ओके। ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट, एक बार हम यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला भी देख लेते हैं। तो वर्टिकल हाइपरबोला को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, ठीक है, ए और बी में यहाँ पे कुछ भी रिलेशनशिप होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड -1 है, दैट मीन्स कि द गिवन हाइपरबोला इज अ वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई के बारे में देखो तो देखो ए और बी में रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, ठीक है, दोनों में ए और बी का प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। पिछली बार हमारे पास में था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यहाँ पे हमारे पास में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई टू ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई। फोकस के बारे में अगर हम बात करें, फोकस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, ए यहाँ पे इमेजिनरी बन जाएगा, A1 और A2 इमेजिनरी बन जाएगा, और B1 और B2 यहाँ पे हमारे फोकस बन जाएगा, तो 0, प्लस माइनस BE विल बिकम आवर फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कुछ हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई, ओके, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई। सेंटर यहाँ पे सेम रहने वाला 0,0, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा B1 एंड B2, दैट इज 0, b यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0, b एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस b, दिस विल बी और वर्टेक्स, और कुछ दो इमेजिनरी वर्टेक्स जो होंगे दैट विल बी A1 एंड A2, दैट इज माइनस ऑफ A,0 एंड A,0, दिस विल बी और इमेजिनरी वर्टाइसेस, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 2b, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस ये बन जाएगा, दैट विल बी 2a, ओके। सो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी यहाँ पे रिप्लेस हो गए। लैटिस रेक्टम अगर हमको चाहिए तो लैटिस रेक्टम का यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, पिछली बार हमारे पास में था 2b स्क्वायर बाई a, तो यहाँ पे चेंज होएगा, दैट विल बी 2a स्क्वायर बाई b, ये हमारा यहाँ पे लैटिस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। फोकल रेडियाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोकल रेडियाई विल ऑल्सो गेट चेंज। तो फोकल रेडियाई के बारे में अगर मैं बात करूँ, कोई अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये हमारे पास फोकल रेडियाइज होंगे, सो दैट विल बी व्हाट, EY1, यहाँ पे जो ये हमको डिस्टेंस में, दिस विल बी EY1 प्लस ऑफ A प्लस ऑफ B, और ये जो हमारे पास में होगा दिस विल बी EY1 माइनस ऑफ B, ओके। सो दैट विल बी आवर फोकल रेडियाइज, ओके। और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, PS1, ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई P पॉइंट है तो S1 और S2 से अगर इसका सब्ट्रैक्शन आप कर दोगे दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ B, ओके, 2 टाइम्स ऑफ B इन दी वर्टिकल हाइपरबोला। अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला दैट विल बी 2a, ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। देखो जनरल इक्वेशन हमारे पास जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट इज अवर जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। सो यहाँ पे this will represent a hyperbola। पहला कंडीशन यहाँ पे there are 3 conditions over here that we have। पहला कंडीशन हमारे पास में that ABC plus of 2FGH minus of AF square minus of BG square minus of CH square is not equal to 0, is not equal to 0. So ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is not equal to 0, okay। साथ में सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा कि
AB minus h square, okay, AB minus h square should be less than 0, ठीक है, AB minus h square should be less than 0. और थर्ड हमारा कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन इज दैट इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1. सो हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए हमारा, ठीक है. तो अगर ये तीन कंडीशन, दीज थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड आउट फॉर द सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, सो हम कह सकते हैं कि द जनरल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ हाइपरबोला. अब देखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी फॉर एलिप्स या फिर सर्कल या फिर पैराबोला या फिर हाइपरबोला, तो सभी का जनरल इक्वेशन का सेकेंड डिग्री में, ठीक है, सेकेंड डिग्री में कंडीशंस याद होने चाहिए कि कब वो सर्कल रिप्रेजेंट करे, कब पैराबोला रिप्रेजेंट, कब एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, कब हाइपरबोला रिप्रेजेंट, तो ये कंडीशंस याद होने चाहिए. ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला. तो अगर हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में हमको किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, उसको समझ लेते हैं. तो हमारे पास में जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर हाइपरबोला है वो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ कि पी एच कॉमा के एक हमारा पॉइंट है, तो इसको अगर हमको बताना है कि ये इनसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला या फिर कहाँ पे लोकेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, तो हम बता सकते हैं. सबसे पहले करना क्या है कि ये जो h कॉमा के पॉइंट है इसको x और y की जगह पे, ओके, x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है. सो x और y की जगह पे h और k को सब्स्टिट्यूट करो, तो यू विल गेट h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यू विल गेट दिस. तो यहाँ पे आप -1 को यहाँ पे इस साइड शिफ्ट कर दो, दैट विल बिकम -1. तो यू विल गेट व्हाट, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, इज माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, सो यू विल गेट इक्वल टू समथिंग, ठीक है. तो अगर आप 1 को इस साइड लेके आ जाओगे तो माइनस ऑफ 1 जब हो जाए तो यू विल गेट इक्वल टू समथिंग. तो अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स इट विल लाई इनसाइड द हाइपरबोला, ठीक है, लाई इनसाइड द हाइपरबोला. और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स, ओके, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स इट विल लाई ऑन दी हाइपरबोला, ओके. और अगर आपका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो दैट मीन्स कि इट विल लाई आउटसाइड, ओके, इट विल लाई आउटसाइड दी हाइपरबोला, ठीक है. ओके, वेरी क्लियर. तो इनसाइड हाइपरबोला के लिए क्या है हमारे पास में, इनसाइड हाइपरबोला के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ठीक है. इनसाइड हाइपरबोला के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए और आउटसाइड के लिए लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है, लेस देन 0 आना चाहिए. और ऑन द हाइपरबोला के लिए इक्वल टू 0 आना चाहिए. अच्छा, इनसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो इनसाइड क्या है हमारा, ये जो पार्ट हमारे पास में मिल रहा है ना, दिस इज अवर इनसाइड, दिस इज अवर इंटीरियर रीजन, ठीक है. तो हाइपरबोला का ये इंटीरियर रीजन है, दिस इज अवर इंटीरियर रीजन. और अगर हम बात करें एक्सटीरियर, तो ये जो रीजन हमको मिलता है दिस इज अवर एक्सटीरियर रीजन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है. सो ये हमारा एक्सटीरियर रीजन हो गया, ये हमारा इंटीरियर रीजन है, ठीक है. दिस इज इंटीरियर एंड दिस रीजन इज द एक्सटीरियर रीजन, ठीक है. ऑन दी हाइपरबोला बोलेंगे मतलब कि कर्व पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है. नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या होता है. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू a sec theta and y is equals to b tan theta. This is the parametric form of hyperbola, okay. So parametric form of hyperbola क्या है, x is equals to a sec theta, y is equals to b tan theta, that is the parametric form of the hyperbola. Next, moving ahead, we have tangent to hyperbola. So y equal to mx plus c, okay, y equals to mx plus c will represent a tangent, okay, will represent a tangent to the hyperbola x square by a square minus of y square by b square equals to 1. ये represent करेगा एक tangent को अगर if c square is equal to a square m स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है. अगर सी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर है, सो इट विल रिप्रेजेंट अ टैंजेंट टू द हाइपरबोला, ओके. तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी की वैल्यू होगी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. दैट मीन्स यू कैन टेक दिस वैल्यू ऑफ सी एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. तो अगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में सी की जगह पे, तो इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट आपको मिल जाए. तो इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट विल बी व्हाट, y इज इक्वल्स टू एम एक्स
plus square root of a square m square minus of b square. This will be the equation of the tangent to the hyperbola. और इसका point of contact क्या होगा? That will be plus minus a square m by c and plus minus b square by c. This will be okay, ये होगा हमारा point of contact for the hyperbola का जो tangent draw करेंगे हम to the hyperbola. So this will going to be the point of contact. ठीक है, moving ahead we have got a question. द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम हमको बताना है, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. तो पहली चीज़ है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फॉर हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है, हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमारा होता है दैट इज 2b स्क्वायर बाई a, यही हमारा होता है. ओके, सो लेट्स गेट द वैल्यू. ओके, इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली चीज़ है हमारे पास में यहाँ पे देखो 144, इसको इस साइड लेके जाते हैं सो दैट यहाँ पे 1 आ जाए, बिकॉज हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि 16x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस ऑफ 9y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारे पास में जो हाइपरबोला मिला दिस इज नथिंग बट आवर स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे RHS में पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास में है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा. दैट मीन्स कि हमारे पास में दिस इज a की वैल्यू जो हमको मिल रही है दैट इज़ 3, बिकॉज दिस इज नथिंग बट वॉट a स्क्वायर की वैल्यू और ये हमारे पास में b स्क्वायर की वैल्यू है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है. ठीक है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई. तो लैटिस रेक्टम का लेंथ चाहिए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर दैट मीन्स कि 4 इंटू 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3. सो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, सो 32/3 ये हमको यहाँ पे मिल रहा है. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 32/3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द directrices of a rectangular hyperbola is 10 units, then the distance between its foci. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है हमको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है. ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लो. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमारे पास में होता है, ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमारे पास में होता है, इसमें अगर हमारा इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इफ़ अगर इस इक्वेशन में इफ़ मैं बोल दूं कि a इज़ इक्वल टू बी, ओके, a और b का वैल्यू सेम हो जाए. ठीक है, a और b का वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाए. इफ़ a इज़ इक्वल टू b, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस केस में कि द गिवन हाइपरबोला इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो यहाँ पे you need to pay a lot of attention to this. Okay, so please pay attention to this कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको कब मिलता है. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको तब मिलता है जब a की वैल्यू इक्वल टू b हो जाती है. सो इफ़ a एंड b का वैल्यू इक्वल है, इफ़ a एंड b का वैल्यू इक्वल है, तो वी कैन से दैट द गिवन हाइपरबोला इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो जाती हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ इसेंट्रिसिटी पे फ़र्क पड़ेगा. देखो हमारा इसेंट्रिसिटी क्या होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये हमारा होता था, राइट. ये इसेंट्रिसिटी और ए और बी में रिलेशनशिप. बट राइट नाउ बी और ए यहाँ पे इक्वल है, तो आई कैन से कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1. ठीक है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बन जाएगा बिकॉज ए और बी इक्वल है, और 1 यहाँ पे अगर है तो ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा. तो कहना इसे कि इन टोटल e इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो अगर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी √2. तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट है कि सभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, ओके, आई कैन से फॉर ऑल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला e इज इक्वल टू √2. ठीक है, e इज इक्वल्स टू √2. ओके, वेरी क्लियर. वहीं पे अगर हम लैटिस रेक्टम के बारे में बात करें, यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम का हमारा क्या लेंथ था, लेंथ क्या था 2b स्क्वायर बाई a. बट यहाँ पे a और b तो इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे. सो आई कैन से कि लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम विल बी 2b और 2a, कुछ भी यहाँ पे आप ले लो, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम. ओके, ट्वाइस ऑफ a और ट्वाइस ऑफ b विल बी सेम. ठीक है, बिकॉज ए और बी दोनों इक्वल ही है. ठीक है, आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर टू यू. ओके, बहुत ही क्लियर हो रहा है आपको. ठीक है, चलो
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके तो अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस, ओके डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस हमको दिया हुआ है। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ओके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है 2a/e। ओके ये हमारा डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स के बीच का, बिकॉज a/e प्लस माइनस a/e पे डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट करता है। तो हमको ये मिल रहा है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10 यूनिट्स। ठीक है ये दिया हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई हमको बताना है। ठीक है फोकाई के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो फोकाई हमारा क्या होता है? ए होता है। ओके प्लस माइनस AE,0 हमारा फोकाई होता है। डिस्टेंस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ AE होता है हमारा। ठीक है वेरी क्लियर। ओके तो हमको ये चाहिए। तो चलो यहाँ पे अब 2a/e हमको दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 10। और हमने अभी देखा कि e का वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? √2 होता है। तो यहाँ पे e का वैल्यू √2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2a/√2 इज इक्वल टू 10। तो √2 से ये 2 कैंसिल होकर √2 बन जाएगा। दैट मीन्स कि a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? 10/√2 मिलेगा, बिकॉज दिस √2 विल कम ऑन द अदर साइड एंड गेट डिवाइडेड। ठीक है तो a की वैल्यू हमको मिल रही है 10/√2। ओके a की वैल्यू हमको मिल रही है 10/√2। ठीक है a की वैल्यू मिल गई। तो हमको क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 10/√2 और e की वैल्यू हमको पता है दैट इज व्हाट? √2। ठीक है e की वैल्यू हमको पता है दैट इज √2। तो √2 और √2 कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? 20। ओके तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ओके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बताना है हमको। ठीक है ये हाइपरबोला है, इसका इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? ये जो 144 इसको इस साइड लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो 25x² अपॉन 144 माइनस ऑफ 9y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो हाइपरबोला दैट इज एन हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है सो कैंसिल करते हैं 9 1 एंड 9 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 25 और 44 कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है 25 और 44 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अगर कैंसिल नहीं हो पाएगा तो हमको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे x² के साथ में रख नहीं सकते। बिकॉज अगर x² के साथ में 25 को रखेंगे सो दैट विल नॉट बिकम द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 25 को इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हैं 144 के। तो आई कैन से x² अपॉन, ओके आई कैन से दिस वे, इसको ऐसा रख सकता हूँ मैं 25 माइनस ऑफ y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। आई कैन डू दिस बिकॉज अगर यहाँ पे इसको हम वापस ओपन अप करेंगे तो ये 25 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा a² का वैल्यू मुझे मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट a² का वैल्यू। ठीक है ये हमारा a² का वैल्यू है, ये हमारा b² का वैल्यू है। तो एक अब हमको चाहिए क्या? इसेंट्रिसिटी चाहिए ना। ठीक है इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी? b² इज इक्वल्स टू a² इंटू e² माइनस ऑफ 1। ये हमारा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। तो b² का वैल्यू कितना है हमारे पास? 16 है, दैट इज इक्वल टू a² का वैल्यू कितना है? 144 अपॉन 25 है। इसेंट्रिसिटी e² माइनस ऑफ 1 ये हमारे पास में है। ठीक है सो अब यहाँ पे 25 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 144 डिवाइड हो जाएगा। तो आई कैन से कि e² माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 25 अपॉन 144। ठीक है तो ये 16 1 और 16 9 कैंसिल हो गया और ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आई कैन से दिस विल बी व्हाट? 25 अपॉन 9 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 9 यहाँ पे 1 9 1 9 प्लस ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 34/9। सो e² की वैल्यू हमको मिल रही है, e² इज इक्वल्स टू 34/9। तो e की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? √34 अपॉन 3। ओके सो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमको मिल गया दैट इज √34 अपॉन 3। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर एज वेल। मूविंग एज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation of the hyperbola in the standard form, okay, with the transverse axis along the x-axis। ठीक है transverse axis जो along the x-axis that means कि हमारे पास में transverse ये है तो हमारे पास में कुछ एक हमको horizontal hyperbola है। having the length उसका हमको standard equation form बताना है। ठीक है having the length of the lateral rectum 9 units और eccentricity का हमको यहाँ पे दिया हुआ है, eccentricity is 5/4। ठीक है तो lateral rectum हमको यहाँ पे दिया हुआ, the lateral rectum is given as 9 units। that means कि पहली चीज़ है कि लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होता है? दैट इज 2b² बाई a दैट इज इक्वल टू 9। ये हमको दे दिया है। ठीक है
तो 2b² और इसेंट्रिसिटी हमको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 5/4 ये दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, हमको a और b का वैल्यू चाहिए। अगर a और b का वैल्यू मिलेगा तभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बता सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो पहली चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करने से कि b² इज इक्वल्स टू 9a/2। ओके, b² इज इक्वल्स टू 9a/2। ओके, और इसेंट्रिसिटी और a और b में हमको एक रिलेशनशिप पता है, दैट इज b² इज इक्वल्स टू a² इंटू e² माइनस ऑफ 1। ठीक है, ओके, ये हमको पता है। सो लेट्स डू वन थिंग, b² हमारे पास में है, a² को ऑन दी अदर साइड लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम या फिर b² की जगह पे एक काम करूँ, b² का वैल्यू हमारे पास में ना 9a/2 दैट इज इक्वल टू a², e² का वैल्यू हमारे पास में है दैट इज 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट व्हाट 25/16 माइनस ऑफ 1। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a²। ओके, आई कैन गेट दिस एज व्हाट, इसको माइनस 16 1 जा 16, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 9/16। ओके, और यहाँ पे हमको क्या मिला 9a/2। तो a से यहाँ पे इस a से हमारा ये एक a कैंसिल। ठीक है, और बाकी सबको इस साइड लेके आता तो 9 इंटू 16/2 इंटू 9 इज इक्वल टू a। तो 9 और 9 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 8 मिल गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 ये हमको मिल रहा है। तो a का वैल्यू अगर 8 है तो a² का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 64। ठीक है, ये भी वैल्यू हमको मिल गया। अब a² का वैल्यू मिल गया यहाँ पे, तो b का वैल्यू मिल सकता है क्या, b या b² का वैल्यू मिल सकता है, मिल सकता है। a का वैल्यू देखो क्या है 8 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 8 डाल दो, तो 9 इंटू 8/2, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो 9 4 जा कितना होता है 36। तो b² की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिले 36। ठीक है, b² की वैल्यू 36 मिल गई। और इक्वेशन हमारे पास में क्या होता है, x²/a², तो a² क्या है 64 माइनस ऑफ y²/b², तो b² क्या है हमारे पास में 36 दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन कहीं पे मैच कर रहा है, इज इट मैचिंग आउट समवेयर, क्या ये सही कहीं पे मैच कर रहा है? यस, देखो ध्यान से, इफ़ वी हैव अ लुक तो ऑप्शन सी के साथ में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है? तो लैटिस रेक्टम और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ था, उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करके वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a² एंड b² एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हमको बताना है, हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एज 32। सो दैट मीन्स कि 2ae इज इक्वल टू 32 ये हमारे पास में दिया हुआ है, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 2√2। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताना। तो सबसे पहली चीज़ है, एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग, कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू पता है और 2ae का वैल्यू पता है हमारे पास में, तो e की जगह पे ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 इंटू a इंटू 2√2 इज इक्वल टू 32। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा एंड 4√2, तो a इज इक्वल्स टू 32/4√2। तो 4 से ये कैंसिल हुआ तो कितना मिला 8 मिला, और 8 डिवाइडेड बाय √2 अगर हम करेंगे दैट विल बी 4√2 हमको मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हमको मिल रही है दैट इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। तो a की वैल्यू अगर 4√2 है तो a² की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 हो जाएगा हमारा a² का वैल्यू। ठीक है, a² का भी वैल्यू मिल गया। तो b² का वैल्यू अगर चाहिए तो मेरे पास में एक रिलेशनशिप है दैट इज इसेंट्रिसिटी a एंड b का, दैट इज e² माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो a² का वैल्यू क्या है भाई 32 है, e² का वैल्यू क्या है हमारे पास में 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4 एंड √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 1 मुझे मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू व्हाट 32 इंटू 7। तो 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 3 जा 21 प्लस 1 इज एन 1 दैट इज इक्वल 21 प्लस 1 इज एन 22, सो 224। दैट मीन्स कि मुझे b² का वैल्यू मिल रहा है 224। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x²/32 माइनस ऑफ y²/224 इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। कहीं पे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है फिलहाल में। लेकिन एक चीज़ देखो, हमको यहाँ पे 224, ये 56 है, इससे कुछ मिलेगा नहीं हमको। ठीक है, तो इसको हटा दो यहाँ पे, पहली चीज़ है। अगर मैं 224 को ऑन दी अदर साइड यहाँ पे लेके आ जाऊँ, इसके अंदर इससे डिवाइड कर दो 224 को, यहाँ पे 224, तो 224 से y²/224 तो हमको चाहिए। ठीक है, ये तो राइट है। ओके, 7 डिवाइडेड बाय 224 कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाय 224 अगर करूँ तो 7 1 जा एंड 7
फ्रीज़ा और 1 यहाँ पे 32 बचेगा। दैट मीन्स कि यही इक्वेशन हमको मिल जाए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट इक्वेशन हमारा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। ओके, वेरी क्लियर। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में फॉर द हाइपरबोला। सो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज मोर सच क्वेश्चंस यू विल गेट इन व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप टू सॉल्व। एज वेल एज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और वापस से आपको बताना चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज हमारा रोल्ड आउट है। सो इफ यू वांट टू परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज गो टू द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।